धारचूला में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, 2 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज, लोगों ने की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। धारचूला में शनिवार को एक युवक की 3 हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक युवक के दाएं पैर, जांघ और आंख के पास गंभीर चोट लगी थी। परिजनों ने चंदू खेर, सचिन नबियाल और उनके साथियों के खिलाफ तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक ग्वालगांव फुलबस्ती 23 वर्षीय कमलेश दानू शनिवार रात करीब 10 बजे पालिका मार्ग के पास खून से लथपथ सड़क पर कहराता मिला था। वहां के एक होटल मालिक ने तुरंत परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजन उसे एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय धारचूला लाए थे। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। रात 2 बजे परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज्यादा रक्तस्राव मौत का कारण हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सही कारण का पता चल सकेगा। परिजनों ने बताया कि कमलेश ने 2 साल पहले देहरादून से पॉलिटेक्निक किया था और वह बेरोजगार था। परिजनों ने दावा किया कि कमलेश ने लोगों और पुलिस के सामने आरोपियों के नाम बताए हैं। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। नगर में एक युवक की निर्मम हत्या के बाद हर तरफ आक्रोश है। युवक की मौत से भड़के लोग थाने पहुंचे, वो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। रविवार को एक 23 साल के युवक की मौत की खबर यहां सुबह से ही आग की तरह फैल गई। आक्रोशित लोगों ने अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री राजेंद्र नेगी, रुकुम सिंह बिष्ट, देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में लोगों ने कोतवाली पहुंचकर सीईओ कुंवर सिंह रावत तथा कोतवाल विजेंद्र शाह से मुलाकात की और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने इसे सुरक्षा में चूक बताया। कहा कि युवक की मौत के बाद भी हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए। आक्रोशित लोगों ने कहा कि इस मामले में असल दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो वह शांत नहीं बैठेंगे। इधर कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोगों ने भी इस मामले में गंभीर नाराजगी जताई। वो पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी किसी के बच्चे को इस तरह मारने की हिम्मत न कर सके। इधर घटना के बाद थाने पहुंचे लोगों में आंशिक रोकाया, दीपेश नेगी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। थाने में पहुंचे आक्रोशित लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं समझी थी, उसे 23 साल के युवा को मारकर किसे क्या मिला, इसका जवाब कौन देगा। लोगों ने भरे स्वरों में कहा कि इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमलेश की हत्या के बाद उसके पिता गोवर्धन सिंह दानू ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शनिवार दिन में करीब 1 बजे महिमन नेगी ने उनके बेटे कमलेश को फोन कर किसी काम के लिए बुलाया, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट में एक व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी में मिले फुटेज को इसका आधार बनाया गया है। कमलेश के पिता ने कहा कि जिस भोजनालय के समीप यह वारदात हुई, उसके मालिक कैलाश ने उनके साले हेमंत सिंह दानू को इस बारे में बताया। मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर में सीसीटीवी एवं आसपास के लोगों से मिली जानकारी को आधार बनाते हुए चंदू खेर, सचिन नबियाल एवं उनके अन्य साथियों पर हत्या के आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। कहा कि चाकू से हुए हमले में गंभीर चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव होने से जिला अस्पताल ले जाते समय बलवाकोट में उनके पुत्र की मौत हो गई। धारचूला पुलिस ने बीएनएस की धारा 103/1 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। शनिवार का दिन रात के 10 बजे का समय नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में खून से लथपथ घायल 23 साल का कमलेश सड़क पर अपने जीवन की जंग अकेले लड़ता रहा। काफी देर बाद यहां से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी तो उसे मौत से पहले व्यवस्था विहीन उप जिला चिकित्सालय धारचूला नसीब हुआ, जहां बद इंतजामी के कारण काफी रक्तस्राव हो जाने से उसे रेफर कर दिया गया। अंततः इंजीनियर बनकर देश की सेवा करने की चाह रखने वाला युवा सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही व व्यवस्थाओं की अनदेखी के बीच असमय दुनिया से अलविदा हो गया। नगर पालिका रोड पर शनिवार रात युवा कमलेश की हत्या ने पुलिस, समाज व स्वास्थ्य व्यवस्था की भूमिका पर गहरे सवाल छोड़े हैं। घनी आबादी के बीच एक युवा को 10 बजे रात चाकू से घोंपकर अधमरा कर दिया गया। उसकी चीख पुकार वहां किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकी। यदि कोई तब सुन पाता, वो संवेदनशीलता दिखाता तो
मानव आबादी के बीच एक युवा इस तरह मौत के मुंह में नहीं जाता। सवाल है, पुलिस कहां सोई थी कि अब घटना के कई घंटों बीत जाने के बाद उसे घटना स्थल पर पड़े खून के धब्बों की निगरानी करने को मुस्तैद होना पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो शायद ही कोई उस पर इस तरह चाकू से हमला करने की हिम्मत कर पाता। सुरक्षा में चूक, समाज की अनदेखी, वो व्यवस्था की दुर्गति ने एक होनहार युवा को अपराध का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़ने पर विवश कर दिया। व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी ने खोले राज। कमलेश शनिवार रात जहां घटना स्थल पर पड़ा मिला, वहां से 20 मीटर दूर अटल चौक के समीप एक स्थानीय व्यापारी दुकान में लगे सीसीटीवी में हत्या में नामजद 2 आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में वे चाकू को भी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी खेर के कमरे से लगे हुए स्थान में ही यह घटना हुई है। युवक की हत्या के मामले के बाद सीओ कुंवर सिंह रावत ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वो मामले की जानकारी ली। फॉरेंसिक मोबाइल टीम ने यहां पहुंचकर रक्त के नमूने भी लिए हैं। वहीं सीओ कुंवर सिंह रावत ने कहा है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं घटना के बाद स्थानीय भूपाल सिंह रावल सेवानिवृत्त कैप्टन ने कहा कि सीमांत को पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहां पर बढ़ते अपराध चिंताजनक हैं। पुलिस प्रशासन को शराब के साथ अन्य नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे युवा इस तरह के अपराध में शामिल न हो सके। वहीं स्थानीय अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान बिष्ट ने कहा कि यह अपराध जघन्य है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन समुदाय के लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इस घटना के बाद स्थानीय नंदन सिंह धामी ने कहा कि घटना के बाद सीमांत में लोग दहशत में हैं। शासन प्रशासन को स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस काम करना चाहिए। हादसे के लिए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्थानीय हरीश सिंह ने कहा कि रोज यहाँ हुड़दंग रहता है पर देखने वाला कोई नहीं है। वास्तव में घायल युवक को समय पर मदद मिलनी चाहिए थी। परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग अब रोज हो रहे हुड़दंग के कारण इस तरह की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। धारचूला में हत्या के दूसरे दिन रविवार को कमलेश का अंतिम संस्कार यहां काली नदी किनारे किया गया। जिला मुख्यालय से पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर यहां पहुंचे, जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सभी की आंखें भर आईं। अंतिम संस्कार के बाद लोग थाने पहुंचे। उन्होंने मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की थाना अध्यक्ष से झड़प भी हुई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे में मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो एनएच जाम करेंगे। उन्होंने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अब कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। नगर में युवक की निर्मम हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। जिस स्थान पर युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला, वहां पूरी सड़क यदि सीसीटीवी की निगरानी में होती तो इस तरह की घटना के तार आसानी से खोले जा सकते थे। रविवार को सुबह से ही पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी रही। कुछ लोगों की तरफ से अपने घर के आगे लगाए गए सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर ही पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका ने यदि सीसीटीवी लगाए होते तो पूरी सड़क सीसीटीवी की निगरानी में होती। लोगों ने अपने घरों के आगे सीमित क्षेत्र में ही सीसीटीवी को फोकस किया होने से अपराधियों की स्पष्ट पहचान करने में काफी मुश्किल हो रही है। इस हत्या के बाद लोगों ने नगर की सभी सड़कों को पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर करने की मांग उठाई है। नगर के कई प्रमुख चौराहों को भले ही सीसीटीवी से कवर किया गया हो, लेकिन नगरपालिका अपने कार्यालय के समीप के क्षेत्र में सीसीटीवी नहीं लगा सकी। युवक जहां सड़क पर पड़ा मिला, वहां से नगरपालिका मुख्यालय महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पूर्व सभासद प्रेमा कुटियाल ने कहा कि हादसा दुखद है। अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी के साथ नगर में सुरक्षा बेहतर करने के लिए सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सर्वप्रथम मैं कैप्टन रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र की पावन धरती जो शिव की नगरी है, जहाँ साक्षात शिव का धाम है, जो देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है, पर्यटन के हिसाब से यह पर्यटन का केंद्र भी है और इसकी सुंदरता हर जगह फैली हुई है। आज हमारी इस धरती पर कल रात एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जहां कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी।
मैं पुलिस और प्रशासन से यह कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद आप अनजान क्यों बने हुए थे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हमारे इस सीमांत क्षेत्र जो बहुत दूर दराज इलाके में है, जो उप जिला चिकित्सालय है, उसमें एक ब्लड बैंक तक नहीं है। काश अगर उसमें आज ब्लड बैंक होता तो उस युवक की जान बचाई जा सकती थी। मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर ब्लड बैंक का निर्माण हो। मैं पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं वादा करता हूं कि मैं जो हमारा जो सैनिक संगठन है हमेशा उस ब्लड बैंक को अपने ब्लड से भर के रख देगा। परंतु यहाँ पर ब्लड बैंक का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। और साथ में पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आज के बाद ऐसी दुर्घटना हमारे क्षेत्र पर ना हो। धन्यवाद।